बादशाह हुसैन तुम्हें बाबे किबला के सामने बिठाए, हुसैन तुम्हें अपने सहन में बिठाए। बाबा हामिद शाह जी जो इस वक्त करबला में मौजूद हैं, आज के इस जश्न को सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, मेरा मालिक हुसैन, उनसे हमारी इल्तिजा है, ये जितने बैठे हैं इन सब के लिए हुसैन की जरिए पे हमारा सलाम पहुंचाना। वाहिद है करबला की ज़ियारत जहां तौहीद रहती है, जहां वहदत रहती है। मुझे हुसैन की इज्जत, कसम कितना बड़ा करीम है हुसैन। हुसैन से वलीद ने सिर्फ इतना पूछा, आप बैत करेंगे? हुसैन ने कहा मुझ जैसा, तुझ जैसे की बैत नहीं करता। मेरा बादशाह हुसैन, आप सिर्फ ये कहेंगे हुसैन यजीद की बैत नहीं करता। फरमाया क्यों? मेरी पिछली नजर आदम पे है, अगली नजर क़यामत पे है। मैंने बताया मुझ जैसा कोई भी इस जैसे किसी की भी बैत नहीं करता। मेरा मालिक, इसका मतलब है जो भी यजीद की बैत का इनकार करेगा वो तुझ जैसा हो जाएगा। फरमाया हाँ मुझ जैसा होगा। मेरा बादशाह हुसैन, ये बहुत बड़ा ऐलान है, तुझ जैसा होना आसान नहीं है। हुसैन रोज रोज नहीं होता। तूने वलीद के दरबार में होके इतना बड़ा जुमला कह दिया, मुझ जैसा, तुझ जैसे की बैत नहीं करता। हुसैन ने कहा करबला आना, मैं तुझे अपना करम दिखाऊंगा। आप पिंडी भटियां वालों, सतर का लहू नहीं, मेरी जात का लहू होगा जो अता के बाद भी ना बोले। मुझे हुसैन की इज्जत की कसम, ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये इल्म नहीं, ये अता है। इल्म किताबों से मिलता है, अता झुकने से मिलती है। फरमाया तुम करबला आ जाना, मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कितना करीम हूं। मुद्दत का गुनाहगार एक रात मेरे दरवाजे पे आएगा, मैं हुर को रजी अल्लाह नहीं अलैहिस्सलाम बना। हुसैन भी अलैहिस्सलाम, और भी अलैहिस्सलाम, हुसैन भी अलैहिस्सलाम, हुर भी अलैहिस्सलाम। मियां जी सदर की कीमत देना, मोहम्मद कायनात का सरदार नबी है, रजी अल्लाह बनाता है, अलैहिस्सलाम नहीं बनाता। नबी के पास जो भी आया रजी अल्लाह, अली के पास जो भी आया सलमान रजी अल्लाह, अबू जर रजी अल्लाह। हुसैन के दरवाजे पे रजी अल्लाह वाला म्यार है ही नहीं। अब मुझे नहीं पता मैं सदर पढ़ूंगा फतवा आएगा या दाद आएगी। अलैहिस्सलाम या वो बनाता है या ये बनाता है। उसने आदम अलैहिस्सलाम किया, नूह अलैहिस्सलाम किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम किया, मूसा, ईसा, यूसुफ, याकूब, याहिया, जकरिया, दाऊद, खिज़र, सलमान। उसने जिसे जिसे अलैहिस्सलाम किया, उसने पहले शजरा देखा, उसने पहले हसब देखा, उसने पहले नसब देखा, उसने पहले कबीला देखा, उसने पकीज़ा सुल्ब देखा, उसने पकीज़ा रहम देखा। उसने देखा कि इसकी नस्ल में कोई ऐब तो नहीं है, इसके शजरे में कोई ऐब तो नहीं है। उसने फिर अलैहिस्सलाम किया, क्या कहने हुसैन तेरी इज्जत के, तूने कोई नौकर इस कबीले से उठाया, कोई नौकर उस कबीले से उठाया, कोई नौकर इस कबीले से उठाया। जहां अल्लाह ने इब्राहिम खड़ा किया था, हुसैन ने वहीं पे जॉन को खड़ा कर दिया। हबशी नौकर, घोड़ों को पानी पिलाने वाला, हुसैन के घोड़ों को जो पानी पिलाने करबला आया था, हुसैन ने उसे भी अलैहिस्सलाम कर दिया। हुसैन ने कहा मैंने कह दिया था मैं कौन का मालिक हूं, मैंने कहा था मुझ जैसा। हुसैन ने कहा मैं करबला में इसी इश्क का काबा सजाऊंगा, जो जो मेरी फिक्र से मिलेगा वो करबला आए, मेरी जर्री से मस हो, जर्री से मस हो के वापस जाए, मैं उसके अंदर हुसैनियत डाल दूंगा। मेरा बादशाह हुसैन, हर कोई तो तेरे घर नहीं आ सकता। हुसैन का मुझे भी खबर है, जमाने में कुछ दीवारें ऐसी खड़ी करेंगे कि लोगों के अंदर मेरा इश्क होगा लेकिन जियारत नहीं कर सकेंगे, बड़ी तरसेंगे हुसैन को मिलने के लिए, लेकिन कोई ना कोई जमाने की ऐसी रुकावट होगी, वो करबला नहीं आएंगे। हुसैन ने कहा मैं उनके लिए करम और सस्ता करता हूँ। हुसैन ने कहा तुम मेरे शहर नहीं आ सकते, मैं तुम्हारे शहरों में अपने घर बनाऊंगा, मैं हर गली में अपना घर बनाऊंगा, मैं हर मोहल्ले में अपना घर बनाऊंगा। किसी को जगीरे अली अकबर कह देना, किसी को हुसैनिया इमाम बारगाह कह देना। मैं हर गली में अपना घर बना के घर के दरवाजे खोल दूंगा, ऐलान कर दूंगा अब भी जो हुर बनना चाहे आ जाए, अब भी जो हुर बनना चाहे आ जाए।
तुम चुप करके मेरे घर आ जाया करना, तुम चुप करके मेरे घर आ जाया करना। अगली सतर रात के इसी पहर में यकीनन इसी मजमे के लिए ही नाज़िल हुई थी और इसी ही को सुनानी चाहिए थी। हुसैन ने कहा तुम मेरे घर आ जाया करना। फिर जमाने का दस्तूर है जब किसी के घर आओ तो फिर वो भी आता है, तुम मेरे घर आया करना, मैं तुम्हारे घर आया करना। तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तुम मेरे बेटे की खुशी मनाना। नहीं 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 नहीं, मैं सदर बदल देता हूं। फरमाया तुम मेरे बेटे की खुशी पे आना, मैं तुम्हारे बेटे की खुशी पे आऊंगा। तुम अकबर के सेहरे पे आना, तुम्हारे जवान की शादी होगी, हुसैन तुम्हारे घर होगा। हुसैन ने कहा तुम मेरे घर आ जाया करना, जब तुम मेरे घर आओगे फिर दुनिया तुम्हें रोकेगी, तुम्हें टोकेगी, लेकिन तुम करबला नहीं आए। लेकिन हुसैन ने तुम्हें अपने घर बुलाया है, तुम मेरे घर आ जाया करना। लेकिन जब तुम गली से गुजरोगे, बाजार से गुजरोगे, घर से निकलोगे, चंद बंदे कहेंगे कहां जा रहे हैं, मैले सुने। मैले से क्या फायदा होता है, मातम से क्या मिलता है, जंजीर जनी तुम्हें क्या देती है। तुम लड़ना ना, तुम जवाब ना देना, तुम नजरें झुका के सिर्फ मेरे घर आके बैठ जाना। अगर ये रोकेंगे नहीं तो मेरा जुमला कैसे पूरा होगा। मैंने कहा था मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं करता, मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं करता। तुम मेरे घर आके बैठ जाया करना और जमाने को बताना जो अंदर आ गए हैं वो हुसैन वाले हैं, जो रोक रहे हैं ये यजीद। हुसैन के घर आना, बस नतीजे पहुंचो। मौजू है सल्तनत अली अकबर। हुसैन ने कहा कि मैं अपनी उस जमीन को उसे मुअल्ला करूंगा, मदीना मुनव्वरा रहेगा, मक्का मुअज़्ज़मा रहेगा, मशहद मुकद्दस होगा, नजफ अशरफ होगा, एक अर्श मुअल्ला, एक करबला मुअल्ला। उलमा कहते मुअल्ला उसे कहते हैं जहां अल्लाह हो, अल्लाह जहां मौजूद हो। ना ना अब दाद आप दे चुके, अब सुनने वाली बातें हैं। हुसैन ने कहा मैं इस जमीन को इतनी वुसअत दूंगा, 8 करोड़ भी आए ये फैलना शुरू हो जाएगी। भाई अब तुम्हें किसी मौलवी की मिन्नत करने की जरूरत तो नहीं होती, तुम्हारे हाथों में मोबाइल है, गूगल पे जाओ, सर्च करो। करबला का जुग्राफिया कहता है 50 लाख से ज्यादा आबादी करबला में रह नहीं सकती। जुग्राफिया कहता है 50 लाख से ज्यादा बंदे अगर करबला के शहर में आ गए, इस शहर की दीवारों को गिराना पड़ेगा, शहर को खोलना पड़ेगा। आशूरा में और अरबाइन में मियां साहब गवाही देना 8 करोड़ आता है, हुसैन जमीन को खोल देता है। 8 करोड़ चला जाता है, हुसैन जमीन को सुकेड़ देता है। ये फैलती भी है, ये सुकड़ती भी है, फैलती भी है, सुकड़ती भी है। आपके साथ एक मोहब्बत का ताल्लुक, एक अकीदत का ताल्लुक। 2 जगहों पे हाजिरी देनी थी। डुडियाल 12 मिनट पड़ा है, सरपाग मैंने 27 मिनट पड़ा है, सिर्फ इसलिए कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, आपके चेहरों की जियारत मुझसे कज़ा ना हो जाए। अगली सतर में आपके लिए पढ़ने लगाऊं और पिछले किसी भी जश्न में मैंने नहीं पढ़ी। हुसैन ने कहा मैंने तुम्हें करबला 8, 10, 12, 14 करोड़ भी मैं बुलाऊंगा। इतने लोगों को मैं इकट्ठा करके जमाने को दिखाना चाहता हूं कि मेरा मातमी करबला में आके पहचान जाए कि महशर का मैदान कैसा होता है। ये मेरे शहर में आए, ना कांधे के साथ कांधा लगे, ना ये गिरे। ये ज़हन में सोच रहा है, इंसान सोच रहा है कि वहां उम्मतों का जो हिसाब होना है, वहां इतनी उम्मतें कैसे हिसाब देंगी, इतनी उम्मतों का हिसाब वो कैसे लेगा। हुसैन ने कहा तुम आओ। एक बंदा भी करबला से निकलते हुए एयरपोर्ट पे दूसरे को ये नहीं कहागा इतने पैसे खर्च करके आया था, जर्री को हाथ तो लगा ही नहीं है, बोसा तो मैंने दिया ही नहीं है, हुसैन का सलाम तो मेरा हुआ ही नहीं है। किसी माड़े से माड़े मलंग को जाके पूछो तुझसे जो चला नहीं जाता था करबला आया, फायदा क्या हुआ? उसने कहा जैसा सलाम उसने मेरा लिया है किसी का लिया ही नहीं है। मैं तो 2-2 घंटे जर्री पे खड़ा रहा हूं, मैं तो 3-3 घंटे जर्री पे खड़ा रहा हूं। हुसैन ने कहा मैंने तुम्हें अपने घर ला के इकट्ठा करके जमाने को बताया है, यहां तुम्हारा सलाम लेना है, वहां मैंने उम्मतों का हिसाब लेना। जिसने यहां सलाम कर दिया फिर वहां छुट्टी,
मैं पूरी रिसर्च के साथ पढ़ रहा हूं। जिसने यहां सलाम कर लिया, इसलिए मैं हर मजलिस में कहता हूं दुनिया के सारे खर्चे यहीं रह जाने, कुछ बेचो करबला जरूर जाओ। जिसने यहां जियारत कर ली, वहां महशर के मैदान में रोशन हाथ होगा। खुदा कहता दाने हाथ में नामाए माल, हुसैन के जाहिर का दाहिना हाथ रोशन होगा। वो अमाल उठाने लगेगा। फरिश्ते कहते अब अमाल ना उठाना, सिर्फ ये हाथ उठा। तू नामाए माल कौन सा उठाना चाहता है? वो कौन सा अमल है जो ज़ियारत हुसैन से अफजल है तेरे पास? ये हाथ दिखा, हुसैन की जगीर में चला जा, क्योंकि तू पहले करबला जा चुका है। तो हुसैन की जगीर में हो आया है। अब नतीजा सुनना, नतीजा बड़ा कीमती है। अब इसका मतलब है इस पे अशरा पढ़ा जाए, खमसा पढ़ा जाए, 2 घंटे मजीद पढ़ा जाए तो पढ़ा जा सकता है। तौहीद मियां साहब करबला में, इसमें कोई शक तो नहीं। हुसैन की जरी पे सामने लिखा ज़ियारत अल हुसैन ज़ियारतुल्लाह, हुसैन की ज़ियारत अल्लाह की ज़ियारत। तौहीद करबला में आदम से लेके मोहम्मद तक के सरदार करबला में हुसैन की जरी के तवाफ में, मलाइका तवाफ में नहीं, हुसैन के जाहिर के पांव के नीचे उनके पर, ये हुसैन के जाहिर को उठा के आ रहे हैं। अंबिया तवाफ कर रहे हैं। तौहीद करबला में है। अब मुझे बोल के सिर्फ इतना बताना, घर मेरा हो या आपका, आएगा वही जिसमें हमारी मर्जी शामिल हो। मियां साहब आपके घर की 4 दीवारी है, आप 4 दीवारी के अंदर उसी को बुलाएंगे जिसके साथ आपका ताल्लुक है, आपका वास्ता है। जिस बंदे के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं, उसे बंदा चौक में मिल सकता है, बाहर किसी होटल पे बुला सकता है, डेरे पे बिठा सकता है। एक बड़ा इज्जत वाला बंदा डेरे पे बैठा हो, मियां साहब उसका हाथ पकड़ के उठाएंगे, भाईजान आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आपका और मेरा घर कोई दूसरा है, आपकी और मेरी इज्जत एक है, आपका मेरा पर्दा कोई नहीं है, आप मेरे घर आ जाएं। जिसे घर बुलाया जाए इसका मतलब वो बहुत ही इज्जत वाला होता है। इसका मतलब है कि तौहीद करबला में है, रिसालत करबला में है, नबुव्वत करबला में है, इस्मत करबला में है। अब जो जो करबला में आया है वो हुसैन के घर आया है। मेरा बादशाह हुसैन तूने बुलाया, मैं जश्न खत्म कर दूंगा, इसी जुमले पे तुमने कीमत दे दी, मैं इसी पे सलाम करके चला जाऊंगा। मेरा बादशाह हुसैन तुमने सबको बुलाया है, क्या ये तुझसे पूछेंगे? किससे पूछेंगे? फरमाया क्यों मुझसे पूछेंगे? तुम्हें नहीं पता मैंने करबला अकबर के नाम लिख दी है, मैंने करबला की जगीर अकबर के नाम लिख दी है। अब वहदत भी आएगी तो अकबर के जरिए, रिसालत भी आएगी तो अकबर के जरिए, इस्मत भी आएगी तो अकबर के जरिए। खुदा ने कहा हुसैन तूने एहसान किया, तूने करबला अकबर को दे दी। मैं वादा करता हूं अजान में जहां अल्लाह होगा वहीं अकबर होगा, जहां जहां अल्लाह होगा वहां वहां करबला होगा। बस अगली सदर सुनना, अगली सदर, शायद ये सदर मेरे सीने में रह जाए। बाबा जी माफ कीजिएगा, शायद ये सदर मेरे सीने में रह जाए। मियां साहब मुझे इस मिंबर की इज्जत की कसम है, उलमा को सुनने वाले बैठे, आज से तहकीक शुरू कर लीजिएगा। 28 रजब को वतन छोड़ा हुसैन ने, 2 मुहर्रम को हुसैन करबला आए, 10 मुहर्रम की सुबह से पहले मुझे कोई तारीख की किताब अकबर की अजान साबित करे। हुसैन ने हर अजान अपने मुख्तलिफ सहाबा से दिलवाई है। सोसा सुहान एक सहाबी है, ज्यादा अजान तारीख में उसकी मिलती हैं। हुसैन ने मक्का में भी उससे दिलवाई है, हुसैन ने हर मंजिल में उससे दिलवाई है। हत्ता के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मुहर्रम की शाम तक अजान हुसैन के मुअज्जिनों ने दी है। इधर आई है 10 मुहर्रम की सुबह, हुसैन वहां गया जहां अकबर था। हुसैन ने अकबर को कहा उठ शबाब मोहम्मद, उस टीले पे आ, अजान दे। शहजादे ने यूं बाबे की आंखों में देखा, फरमाया तेरा हुक्म है तो हुज्जत है, अतात मुझ पे वाजिब है। आज अजान बेटे से क्यों दिलवा रहा है? आज अजान बेटे से क्यों दिलवा रहा है? पूरी जिंदगी जुमले का असर है तो इस मातमी को दुआ करना। फरमाया अजान का मतलब है बुलाना, अजान दी जाती है बुलाने के लिए। जब तक मुझे नमाजी बुलाने थे मैं मुअज्जिनों से अजान देता रहा, आज तू टीले पे आ, आज मुझे अल्लाह को बुलाना है।
آج مجھے اللہ کو بلانا ہے. جس کے کہنے پہ محمد جائے اسے اللہ کہتے ہیں, اور جس کے کہنے پہ اللہ آئے اسے علی اکبر. بے چین ہو گیا جب نانا سے میرے آقا حسین, خدا سے یہ شگفتہ گلاب مانگ لیا.